सभी लोग अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब यहाँ से खड़े होकर उनको दे दो जिनका क्लास इधर आते जाओ, इधर एक लाइन सही से भेज दो, बच्चे आते जाओ। सभी भक्तजन से अनुरोध है अपने अपना स्थान ग्रहण कर ले। बच्चियां जो क्लास लिए थे आप रखते जाइए, ये दे रहे हैं, ये बेटा ये साहब करा दो। हाथ में देते जाओ। सभी भक्तजन से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण। जितने भी यहाँ पे सहयोगी भाई हैं उनसे अनुरोध है इस कार्यक्रम में अपना सहयोग। उसको लीजिए आप स्टैंड उसको क्यों कर रहा इसको दीजिए ना, ये वाला दीजिए ना, ये वाला आपके वाला स्टैंड तीनों खड़ा है। आगे करे थे ना, आगे करे थे आगे आगे
ऐसा करो नीचे धारा दे रहे नीचे लगवा दे मेरा सामने लगा दे चालू करो पीछे में आगे बढ़ आगे ठीक है आगे बढ़ते जाओ सभी हेलो हेलो सभी भक्तजनों से अनुरोध है अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। अब हमारे पूज्यपाद धर्माधिकारी जी साहिब जी गादी पर विराजमान हो चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के सभी सदस्यों से अनुरोध करूंगा वे मंच पर अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। लेना नहीं लाए ना उसने है ना आइए त्रिदिवसीय संत समागम समारोह में आप सभी भक्तजनों का हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम निवेदन करूं इस आयोजन समिति के संयोजक परम श्रद्धेय श्री राजकुमार साहू जी जो सरपंच मोतीपुर और सरपंच संघ के डूंगरगढ़ के ये अध्यक्ष भी है और इस आयोजन समिति के संयोजक भी है। आपसे विनम्र आग्रह आप हमारे पूज्यपाद जी के श्री चरणों में पुष्प भेंट कर आशीर्वाद लें। मैं निवेदन करूं संयोजक गुलाब वर्मा जी आपसे भी, आप जी इस आयोजन के संयोजक हैं, आप भी आए और पूज्यपाद के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अध्यक्ष सत्तर दास साहू जी आप भी आए, साहब जी के श्री चरणों में पुष्प भेंट करें। उपाध्यक्ष श्री कुलंजन साहू जी आपसे भी निवेदन, आप भी श्रद्धा सुमन भेंट करें। सचिव श्री कमलदास साहू जी ताली बजाएं, आप भी आए और साहब जी के श्री चरणों में पुष्प भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। कोषाध्यक्ष कुहुकदास साहू जी आपसे भी निवेदन। सचिव देवादास साहू जी आपसे भी विनम्र आग्रह, आप भी साहब के श्री चरणों में पुष्प भेंट करें। उप कोषाध्यक्ष धनीराम साहू जी आपसे भी निवेदन। प्रचार सचिव श्री खिलेश्वर साहू जी एवं खिलावन साहू जी आपसे भी निवेदन, आप भी पुष्प भेंट कर साहब से आशीर्वाद प्राप्त करें। संगठन सचिव चिंताराम देवांगन जी आपसे भी निवेदन, आप भी साहब के श्री चरणों में पुष्प भेंट करें।
श्री सुखचरण साहू जी आपसे भी निवेदन, श्री मेहत्रु साहू जी, श्री परदेसी राम साहू जी, श्री धनसिंह दास साहू जी, श्री इंदरलाल साहू जी आपसे भी निवेदन, श्री जागेंद्र दास साहू जी, श्री आदो राम साहू जी आपसे विशेष निवेदन आप भी आए और साहिब जी के श्री चरणों में पुष्प भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आदर्श मानव परिवार के समस्त अध्यक्ष और जितने भी पदाधिकारी हैं आपसे भी निवेदन है आप भी आए और साहिब जी के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे भी दिवांगन जी मिलेगा वो। अब आगे के लिए गांव के प्रमुख के लिए बोलने के लिए मैं निवेदन करूं हमारे सरपंच महोदय कला यादव जी और देवेंद्र लीलहारी जी से भी अनुरोध है हमारे साहिब जी के श्री चरणों में पुष्प भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आगे के लिए मैं निवेदन सरपंच महोदय जी से। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय, सदगुरु कबीर साहेब की जय। पुनः निवेदन ये हमारे ग्राम के सम्मानित पटेल रामशरण चंद्रवंशी जी आपसे भी निवेदन है कि आप आकर के हमारे परम पूज्य गुरुदेव को माल्यार्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। BL चंद्रवंशी जी ग्राम प्रमुख आपसे भी निवेदन, अत्तूराम ठाकुर जी आपसे भी निवेदन है कि आप भी आए और गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। बोधिराम साहू जी डोंगरगढ़ आपसे भी निवेदन है आप भी आकर के पुष्प भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मानीय ब्रिजलाल बघेल जी आप भी आए और पुष्प अर्पित करके गुरुदेव जी के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे मार्गदर्शक शिक्षक और इस कार्यक्रम के उद्घोषक स्वरूप भाई फलेश साहू जी से भी निवेदन है कि आप भी आकर के गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मैं पानी बोतल लाने के लिए गया था। इसी क्रम में निवेदन है रामशरण जी देवांगन आप भी आए और पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। त्रिलोचन साहू जी आप भी आए, भाई डूफूराम साहू जी आप भी आए, तुकाराम काका जी आप भी आकर के गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करें। बोधिराम सेन जी आप भी आए और गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। भाई खम्मन साहू जी जल्दी ले आहू जी और गुरुदेव की आशीर्वाद ला पाहू जी। यही क्रम में हमारे समाज के युवा संगवारी मन ले भी निवेदन हवे, युवती मन ले भी निवेदन हवे और गांव के प्रमुख जन जेकर नाम ले में छुटत होही काबर जो सामने दिखा था ओकरे नाम ला ले होत हूं मैं और जो साथ में रही ने एडान ओडान बैठे हुए सियान मन भी आकर के गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर नमो साहू जी आप भी आहू जी और आशीर्वाद ला पाहू जी। गुरुदेव के जनकपुर से आए हुए नाम भुला थे साहू जी के, रवि साहू के पिताजी सम्मानी रामाधार साहू जी आप भी पाले हो, चलो कोई बात नहीं। प्यारी काका जी आप भी आशीर्वाद प्राप्त करें गुरुदेव के।
इसी क्रम में गोविंदपुर से आए हुए महिला कमांडो बहिनी मल्ले भी निवेदन हुए कि आप बनाओ गुरु जी के चरणों में पुष्प अर्पित करके हम निवेदन कर रहे हैं पूर्व सरपंच शिव कुमार सेन जी, जो वर्तमान में अभी हमारे गुरुदेव का वहां पर निवास स्थान है उनके घर में, उनसे विशेष आग्रह है कि आकर के गुरुदेव के चरणों में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करें। नीलकंठ चंद्रवंशी जी हमारे गुरुदेव हो गया, चलो ठीक है सर। रामाधीन देवांगन जी आप भी आए। वही करता हूँ, आगे देखिए। चंचल साहू जी, चंचल साहू, कुमारी चंचल साहू हमारे युवा नेता किलेश्वर साहू के सुपुत्री हैं। चंचल साहू जी और भी हमारे आदर्श मानस परिवार के सदस्यगण जो छूटे हैं उनसे भी निवेदन है। विनेन्द्र सिंह चंद्रवंशी जी, नेतराम देवांगन जी, अध्यक्ष पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, और भी नाम लेने में छूट रहा है, बहुत सारा नाम जो है, उनसे भी निवेदन है। जानकारी प्राप्त हुआ है हमारे भोजन व्यवस्थापक भाई योगदास साहू जी का भी आगमन हो चुका है। ऐसे जानकारी प्राप्त हुआ है तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि पंडाल के करीब में आए। मदन साहू जी आप भी जब रब ले आहू जी। और जानकारी प्राप्त हुआ है अलीवारा के गौटिया भाई दलेश्वर साहू जी विधायक के पिताजी कंवल गौटिया जी भी आए हैं। उनसे भी निवेदन है कि वे मंच के करीब आए और गुरुदेव को पुष्प भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त करें। ग्राम पंचायत के सम्मानित पंचगण, महिला पंचगण जो भी उपस्थित हैं सभी आकर के पुष्प अर्पित करें गुरुदेव को। हमारे सम्मानित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधिगण महाविद्यालय में हेलो 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 चेक हेलो हेलो। बोलिए सतगुरु कबीर साहिब की, सतगुरु कबीर साहिब की, पंच श्री हुजूर साहिब की, पूज्यपाद श्री धर्माधिकारी साहिब की, सकल संत महापुरुषों की, भक्त हंस जनों की, आज की आनंद की बंदगी साहिब। प्यारे हंस जनों, आज यह पावन भूमि
ग्राम मोतीपुर के इस पावन भूमि में त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समागम का सुंदर अवसर, पावन अवसर हम सभी को प्राप्त हुआ है। बड़े ही भव्य रूप से आज प्रथम दिन का शुरुआत शोभा यात्रा के माध्यम से, उसके पश्चात पूज्य गुरुदेव के कर कमलों के द्वारा ध्वजारोहण कर सतपुरुष परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पण कर साहिब जी मंच पर विराजमान हैं और सभी पदाधिकारी आए हुए सभी भक्त हंसजन साहिब जी का स्वागत किए, अभिनंदन किए। और मैं समिति के हमारे संयोजक सरपंच महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा और जो भी सदस्यगण हैं उनके आकर के हमारे मंच में विराजमान सभी संतों का पुष्प से आप स्वागत करेंगे। आज ये बड़े ही हर्ष का विषय है कि ऐसे संत महापुरुषों का हम दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे संत महापुरुषों का हमें सानिध्य मिल रहा है जो सदगुरु प्राकट्य धाम काशी लहर तारा धाम एवं धर्म स्थान कस्या गादी से त्याग वैराग तपोनिष्ठ पूज्यपाद से धर्माधिकारी साहेब जी के सानिध्य में हम सभी सत्संग का लाभ लेंगे। प्यारे हिंसजनों, यह पावन अवसर, यह भूमि पावन है जिस भूमि में त्याग वैराग वेदांताचार्य 1108 महंत सुकृत शास्त्री साहेब जी का यह जन्मभूमि है। साहेब इसी को कहते धन्य मात पितु धन्य है, धन्य सहृदय अनुरक्त और धन्य ग्राम वह जानिए जहां जन्मे गुरु भक्त। ये वही पवित्र भूमि है जहां आज त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समारोह का आयोजन रखा गया है। प्यारे हंसजनों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि आज ऐसा पावन अवसर, पुनीत अवसर प्राप्त हुआ। यह हम सभी को आने का सौभाग्य मिला। तो हमारे बीच हमारे मदन साहू जी पधारे हुए हैं। आपसे निवेदन है आप आए और साहेब जी को पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे योगदास साहू जी पेंड्री से पधारे हुए हैं। आप साहब को माल्य अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही साथ वह वृद्ध हमारे विधायक जी के पिता जी श्री कंवल साहू जी हमारे बीच पधारे हैं। आप भी आए और साहेब जी को पुष्प अर्पण कर आशीर्वाद प्राप्त करें। प्यारे हैं सज्जनों, साहेब ने कहा नित्य करिए सत्संग को बाधा सकल मिटाए, ऐसा अवसर ना मिले कि दुर्लभ नर्तन पाए। यह जो सत्संग का अवसर मिला है, उस सत्संग के अवसर से हम ना चुके और 3 दिनों तक अविरल आपके इस ग्राम मोतीपुर के पावन भूमि में ज्ञान की अमृत गंगा बहेगी, जिसमें आप सभी गोता लगाएंगे। तो आइए, समय अधिक हो चुका है और आज का प्रथम सत्र के प्रारंभ में एक स्वागत भजन के लिए मैं हमारे संत श्री अनुपम साहेब से निवेदन करता हूं कि आप अपने सुमधुर स्वर में स्वागत भजन पारस करें। हम सभी बड़े ही भाव के साथ स्वागत भजन सुनेंगे। उसके पश्चात
साहेब जी का आशीर्वचन होगा। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जयकारा लगाइए। बढ़िया है कि सब लोग यहाँ बैठ करके साहेब का गुणनवाद गा रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जोर से जयकारा लगाएंगे दोनों हाथ उठा करके। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की बंदगी साहेब। नमो नमो गुरुदेव, नमो कबीर सकृपाल, नमो संत शरणागत सकल पाप भेछान। बंदी छोड़ कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम। असरन शरण बंदों चरण सब विधि मंगल दान। गुरु को कीजिए बंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। ताते शर्वारंग में यावत है सब विश्ववंदनीय संत सम्राट अखिल ब्रह्मांड के नायक सदगुरु कबीर साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गादी आसीन हमारे गुरुदेव परम पूज्य धर्माधिकारी साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मंचासीन सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहरतारा धाम से आए हुए सभी संत महापुरुष के चरणों में मेरा साहेबंदगी। नीर छीर के विवेकी करने वाले आप सभी भक्त हंस श्रद्धालुओं के चरणों में मेरा साहेबंदगी। सज्जनों, यह परम ही सौभाग्य का अवसर आप सभी को प्राप्त हुआ कि उस परम धाम सदगुरु की प्राकट्य भूमि लहरतारा धाम, जहाँ की सदगुरु कबीर साहिब जी सर्वप्रथम अपना चरण रखे, उस तपोभूमि से परम पूज्य धर्माधिकारी साहब जी अपने संत मंडली के साथ आपके गांव में पधारे हुए हैं और आज से लगातार 3 दिनों तक साहिब जी के मुखारविंद से अमृत रूपी ज्ञान की धारा प्रवाहित होगी। आइए, साहिब जी गादी आसीन हैं। साहिब जी के चरणों में बड़ा ही सुंदर विनय पद वंदना पद साहिब जी के चरणों में सौंपते हुए मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तू, तेरा तुझी को सौंपता, क्या लागत है
आप जीवक सो गरीब निवाजे, मैं तो पूत कपूत हूँ पिता के लाल। एक बार प्रेम और उत्साह के साथ सभी लोग जयकारा लगाएंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की, सदगुरु कबीर साहेब की, गुरु धनी धर्मदास जी साहेब की, काशी लहरतारा धाम की, बंसरी हजूर साहेब की, परम पूज्य श्री धर्माधिकारी साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। न जान कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं गुरु में। न जान कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं गुरु में। न जान कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं गुरु में। कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवान। करना कृपा दयालु, करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। करना कृपा दयालु, इसे कैसे मैं दिखाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, माया की बंधन में छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों में छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता
अवगुण भरा हृदय में, अवगुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं। अवगुण भरा हृदय में, इसे कैसे मैं दिखाऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, पर दास हूँ तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे अब, ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में सिर झुकाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, सदगुरु कबीर साहिब की जय। आप सभी बड़े ही भावपूर्वक भजन संत श्री अनुपम साहिब के द्वारा आप श्रवण किए। आइए त्रिदिवसीय सदगुरु कबीर सत्संग समागम का आज प्रथम दिवस और हमारे पास इस सत्र का थोड़ा सा समय है। आइए गादी पर विराजमान त्याग वैराग तपोनिष्ठ पूज्यपाद श्री धर्माधिकारी साहेब जी के पावन युगल चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, वंदन करते हुए हम सभी बड़े ही भाव के साथ इस सत्र का आशीर्वचन प्राप्त करें। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। साहेब बंदगी साहेब।
सबको लग गई है। हाँ बस 10 मिनट दो। 15-20 मिनट ज़्यादा ही खूब बेहतर 15-20 मिनट। सत्यं तथा ज्ञानमनन्तभूतम् आर्तं यतोऽन्यं प्रवदन्ति वेदाः तेनैकरूपो निखिलाश्रयो यः तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। सेव्यं सतां जन्मविनाशसक्तं ज्ञानं यतीनां नयनं तृतीयं येनोपदिष्टं विगतान्तरायम् तं श्रीकबीरं मनसा स्मरामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। तं श्रीकबीरं सततं नमामि। अर्चनीय वंदनीय बुद्ध मंगलमय संत समाज, नेर क्षीर के विवेकी, सत्संग प्रेमी, सदगुरु प्रेमी, आप सभी जिज्ञासुजन, मुमुक्षुजन, अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आपके इस पावन ग्राम मोतीपुर में सत्संग के लिए 3 दिवस चुना गया। संतों के सानिध्य में बैठने के लिए, संतों के मुखार बिंद से निश्चित वाणी रूपी दर्पण में स्वयं को देखने के लिए, निहारने के लिए, और सद्गुरु के दर्शन स्पर्शन का लाभ लेने के लिए आप सभी ने बड़े श्रम, बड़ी मेहनत और प्रयास से यह कार्यक्रम का आयोजन किया है। प्यारे हंसनों, ये मोतीपुर धाम है और यहाँ एक बहुत बड़े संत का आविर्भाव हुआ है, जन्म भी हुआ है। जो समाज में अपनी ज्ञान ज्योति से सबको आलोकित और प्रकाशित कर रहे हैं। परम श्रद्धेय, परम वंदनीय, परम अर्चनीय साहित्य वेदांताचार्य श्री सुकृतदास जी शास्त्री साहब, ये गांव कितना सौभाग्य वाला है। कहते हैं जिस गांव में कोई संत हो जाए तो गांव धन्य हो जाता है। तीर्थ भी आशा करे कब आवे वो दास, तीर्थ भी आशा रखता है कि वो दास कब आवे। बालापन से हरि भजे जब से रहे उदास, तीर्थ भी उसके आने की प्रतीक्षा करता है।
जो बाल्यावस्था से वैराग्यमय जीवन जीता हुआ अपने ज्ञान और चरित्र से समाज को आलोकित और प्रकाशित करता है। ऐसे हमारे परम श्रद्धेय स्वनामधन्य लब्ध प्रतिष्ठित महान श्री सुकृतदास जी शास्त्री साहब, और जिस भूमि ने उन्हें जन्म दिया उस पावन भूमि को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। मुझे याद है जब शास्त्री साहब काशी गए तो काशी से वापस काशी से पढ़ाई करके, पूरी पढ़ाई करके समाज सेवा के लिए प्रस्थान की काशी से उसी साल मैं वहां काशी में दाखिल हुआ, प्रवेश हुआ। उनका आश्रम से निकलना और मेरा वहां जाना, और उन्हीं के कमरे में रह करके मैंने पूरे 12 साल तक और आज भी उनके कमरे में रहकर मैंने पढ़ाई की। साहब जिस कमरे में रहते अभी भी मेरा निवास वही है। मैंने सुना है, बताते थे साहब कि कभी साइकिल में पोंगा, हारन, बैटरी लेके चलते, फिर उन्होंने स्कूटर लिया, फिर जीप खरीदी। माना कि समाज में बहुत प्रकार की बातें होती है। इस समाज है, यहां आपकी सब तारीफ करने वाले हों ऐसा नहीं, सब प्रशंसा और स्तुति करने वाले हों ऐसा नहीं, और सभी विरोध करने वाले हों ऐसा भी नहीं। लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। उन्होंने कबीर पंथ के लिए बहुत काम किया है। ये पावन भूमि है मोतीपुर धाम, और ये 3 दिन का आयोजन हमारे इस गांव के सरपंच श्री राजकुमार साहू जी, जब मेरा पाथरी में कार्यक्रम था तब भी वे मुझे बुलाए थे अपने घर पधरावनी में। तब से उनसे संबंध जुड़ा, बीच बीच में मुलाकात होती रही, भेंट होती रही। तो संरक्षक के संयोजक के रूप में श्री राजकुमार साहू जी, जो इस गांव के सरपंच हैं और साथ ही सरपंच संघ डोंगरगढ़ के अध्यक्ष भी हैं। श्री गुलाब वर्मा जी, समाज सेवी बुदेला। गुलाब वर्मा जी का भी बहुत बड़ा योगदान था उस कार्यक्रम में। धौरा भाठा के गोत्री आए थे, मुझे स्मरण है। बहुत मेहनत की उन्होंने, बहुत कार्य किया, और एक सफल आयोजन हुआ इस क्षेत्र में। ऐसे हमारे श्री गुलाब वर्मा जी, श्री मदन साहू जी, समाज सेवी ठेकवा डोंगरगढ़। संरक्षक के रूप में श्री हेमंत साहू जी, शिक्षक एवं महामंत्री तहसील साहू संघ डोंगरगढ़। श्री कचरू साहू जी, सरपंच अछोली एवं कोषाध्यक्ष तहसील साहू संघ डोंगरगढ़। श्री दिगंबर साहू जी, समाज सेवी लाल बहादुर नगर। श्री पुरुषोत्तम चंद्रवंशी जी, उप सरपंच एवं अध्यक्ष आदर्श मानस परिवार मोतीपुर। साथ ही इस क्षेत्र के विधायक माननीय श्री दलेश्वर साहू जी, जो प्रेरणा स्रोत हैं। इसी क्षेत्र से है ना विधायक दलेश? हाँ। उसके अतिरिक्त श्रीमती माननीय श्रीमती छन्नी चंदू साहू, पूर्व विधायक श्री खेदूराम साहू, और भी बहुत से नाम हैं जिनका किसी न किसी रूप में योगदान है, सहयोग है। इस कार्यक्रम के आयोजन समिति के पदाधिकारियों में श्री सत्तरदास साहू जी, जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष श्री कुलंजन साहू जी,
सचिव श्री कमलदास साहू जी, कोषाध्यक्ष श्री कुहकदास साहू जी, सह सचिव श्री देवादास साहू जी, श्री धनीराम साहू जी उप कोषाध्यक्ष, प्रचार सचिव श्री खिलेश्वर साहू जी, संगठन सचिव श्री चिंताराम देवांगन जी, वरिष्ठ जन जिनका आशीर्वाद के रूप में सहयोग है, श्री सुखचरण साहू, मेहतरू साहू, श्री परदेसी साहू आदि, मंच संचालक हमारे श्री फलेश साहू, शिक्षक पेंड्री निवासी, बड़े कर्मठ, बड़े प्रेमी, और आप सभी को पता ही है पेंड्री पंथी हजूर रदनाम साहब की जन्मभूमि है, और वहाँ जो भी एक्टिविटी होती है, क्रियाकलाप होता है, उसमें फलेश जी और योगदास जी भी आए, दोनों का विशेष योगदान रहता है। और फलेश तो मुझे तो बुलाते ही रहते हैं आरती चौका में, ज्यादा लगाव प्रेम है। श्री राजेंद्र साहू जी शिक्षक भेजरा टोला, श्री थैलेश साहू जी आचार्य डोंगरगढ़, भोजन प्रभारी श्री योगदास साहू जी पेंड्री, मदन साहू जी मोहड़, बोधीराम साहू जी डोंगरगढ़, धर्म साहू जी डोंगरगढ़, और ये हमारे साउंड वाले भी हैं पाटे कोहरा से, बच्चा अच्छा है जिसने टेंट लगाया है। हमारी कथा पाथरी में हुई थी तब भी इन्होंने लगाया था, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। विशेष सहयोग साहू समाज पेंड्री, उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे नाम हैं। विशेष सहभागी में प्रगतिशील कृषि कल्याण संघ आदि, आदर्श मानस परिवार के सभी सदस्यगण, और इस कार्यक्रम को जिन सब ने आयोजित किया है, साहू समाज, आदर्श मानस परिवार एवं समस्त ग्रामवासी मोतीपुर। कितनी सुंदर बात है कि स्थान गोधाम है, गोस्थान है, गोठान है, और गोधाम गोस्थान में सत्संग का आयोजन किया गया है। हमारी कसही गांव है ना भक्तों का, वहां का तो रिवाज ही है कि चौका आरती गोठान में ही होता है। गांव वालों ने मुझे बताया कि साहब एक समय पशुओं में एक बीमारी होती है कि जिसको खुरा चपका कहते हैं। बहुत सारे पशु मरने लगे, दवाइयां बहुत की गई, औषधि की गई, लेकिन रुकने का नाम नहीं लेता। फिर हमारे पूज्य गुरुदेव पंथी हजूर रदनाम साहब की कर कमलों द्वारा गोठान में चौका आरती की गई, सब बीमारी बंद गई। तब से वहां एक रिवाज है कि गोठान में गोस्थान में चौका आरती हो। हमें भी समय समय पे बुलाते हैं तो गोठान में ही चौका आरती करते हैं। तो ये गोधाम गोठान है जहां सत्संग का आयोजन किया गया है। आप सभी माताएं बहनें जो यहाँ विराजमान हैं, आप सभी भाईजन, 3 दिनों का आयोजन है और बहुत उत्साह से आयोजन किया गया है, मैंने अनुभव किया। देखो कितना सुंदर ये मंच बनाया इन सब ने, अत्यंत सुंदर। हमारे संत तो कह रहे थे कि साहेब कथा में जो मंच बना था उससे कम नहीं है। कथा में राजनांदगांव में जो मंच बना था उससे कम नहीं है साहब। 3 दिन का आयोजन के लिए आपने एक सुंदर व्यवस्था बनाई है, भोजन की व्यवस्था है, तो ये बहुत अच्छी बात है। समिति के और आयोजन परिवार के सभी सदस्यों को इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं। आज कार्यक्रम का प्रथम दिन है, मेरे साथ सभी संतजन पधारे हैं, मेरी मंडली के मेरे सहयोगी साथी संत श्री टुकेश्वर दास जी, जन्मभूमि इनकी भी पेंड्री है, दीवान साहब हैं मेरे।
हमारे अनुपम जी जो मुख्य गायक हैं हमारी मंडली के, श्री रामचंद्र जी जो नाल वादक हैं, उसके अलावा हमारे संत श्री गौतम दास जी जो हमारे साथ हर कार्य में सहयोगी हैं। किस कार्य को कैसे करना है, कैसा अच्छा लगेगा, उनके पास एक गुण है, प्रतिभा है। प्रवचन उपदेश भी करते हैं और सभी ट्रेनिंग पीरियड में साथ चलें, साथ रहें तो सबको एक अवसर मिलेगा, क्योंकि आगे तो इन्हीं को आना है ना भविष्य में। ये हमारे भविष्य हैं, इन्हें निखारना है, संवारना है, इन्हें अवसर देना है। ऐसे हमारे संत श्री दिनेश दास जी जो हमारे SKR सदगुरु कबीर रथ के सारथी हैं, चालक हैं, दिनेश दास जी और विवेक दास जी जो नए संत हैं, बहुत परिश्रमी। एक दिन पूर्व यहाँ आकर के उन्होंने व्यवस्था देखी। हमारे बगल में महंत श्री सेवादास जी साहेब जो पेंटी कबीर आश्रम के महंत श्री हैं, वे भी हमारे बीच विराजमान हैं। माताओं, बहनों, भाइयों, बस थोड़ा 5 मिनट और, क्योंकि भोजन बन चुका है, मैंने भोग लगा दिया है और भोजन का समय भी हो गया है, इसलिए थोड़ा सा प्रारंभ के रूप में, उद्घाटन के रूप में ये बहुत अच्छी बात है कि गांव में सत्संग का आयोजन किया जाता है और वो सदगुरु कबीर सत्संग का। कबीर सत्संग, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कबीर सत्संग किसी जाति का सत्संग नहीं, किसी समाज का, किसी समूह का, किसी संप्रदाय का, किसी वर्ग विशेष का, किसी धर्म का, संपूर्ण मानवता के लिए, संपूर्ण मानव के लिए, संपूर्ण प्राणी मात्र के लिए सदगुरु कबीर साहब का सत्संग होता है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने मनुष्य निर्मित वर्ण व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, जाति व्यवस्था को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि जाति मनुष्य की सिर्फ 2 है, एक स्त्री और पुरुष, नर और नारी, और यदि धर्म है तो सिर्फ इंसानियत है, मानवता है। इसलिए कबीर पंथ कोई संप्रदाय नहीं, कबीर पंथ कोई धर्म नहीं, कबीर पंथ एक विशिष्ट जीवन शैली है, एक विशिष्ट जीवन शैली, एक मार्ग, एक पंथ, एक जीवन जीने का ढंग। और उस जीवन जीने के ढंग में शर्तें हैं कि मनुष्य आचार विचार से शुद्ध बने, आहार विहार से शुद्ध बने। अर्थात जिसका आचार विचार शुद्ध है, आहार विहार शुद्ध है, रहनी गहनी शुद्ध है, मनुष्योचित मानवोचित भोजन है, मानवोचित पेय है, वो सभी इस मार्ग में चल सकते हैं, सभी चल सकते हैं। मुझे ज्ञात हुआ इस गांव में साहू समाज की संख्या कम है, सबसे ज्यादा सिद्धार्थ समाज के हैं, देवांगन भी हैं, यादव भी हैं, सतनामी भी हैं, बताया गया मुझे, जानकारी तो लेनी पड़ती है। लेकिन आप सभी से मैं कहूं, गांव वालों से, ये मत समझना कि इसमें साहू लोग ज्यादा हैं तो ये साहुओं का सत्संग है।
और जाति पर न लो तो कह सकते हो साहू लोगों का, क्योंकि साहू का मतलब अच्छा लोग। साहू और चोर साहब ने कहा वो जाति पर नहीं, साहू माने श्रेष्ठ लोग, अच्छे लोग। साव जिसको कहते ना, तो अच्छे लोग और सज्जन लोगों का समाज है कबीरपंथ। इसलिए यहां रहने की बात बताई जाती है, जीवन उन्नति की बात बताई जाती है, जीवन निखार की बात कही जाती है। इसलिए मैं सबको आह्वान करता हूं, गांव वालों को, सब आओ, ये ज्ञान की गंगा है, सब यहां आचमन करो, डुबकी लगाओ, स्नान करो और पूर्णतः शुद्ध बनो। अपने जीवन को सुधारो, खान पान को सुधारो, आचार चिंतन विचार को सुधारो, ये जरूरी है। यही हमारे मनुष्य होने की पहचान है। मनुष्य की आकृति लेकर कोई मनुष्य नहीं बनता है। मानवोचित गुण धर्म हमारे जीवन में होना चाहिए। और मानवोचित गुण धर्म क्या है, इसी की पहचान कराई जाती है कबीर सत्संग में। प्यारे हंसजनों, सबको आह्वान करता हूं। देवांगन परिवार समाज के लोग भी कहते हैं, कोष्टा जिनको हम कहते हैं, साहब का जिस परिवार में पालन पोषण हुआ वो भी कोष्टा लोग थे, जुलाहा। इसीलिए तो साहब ने एक भजन, साहब का एक भजन बहुत प्रसिद्ध है, चदरिया झीनी रे बीनी, चदरिया झीनी रे बीनी, ए राम नाम रस बीनी, चदरिया झीनी रे बीनी। कितना सुंदर भजन है। अनूप जलोटा जी जब गाते हैं तो जैसे समाधि लग जाती है। अंतिम में क्या कहते हैं साहब, जो चादर सुर नर मुनि ओढ़े, ओढ़ के मैली कीनी, साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, साहेब कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे बीनी। कितना सुंदर पद है साहब का। जिस शरीर रूपी चादर को प्राप्त करके ऋषि मुनि सब ने गंदी कर दी। साहब ने कहा, परमात्मा ने मुझे चादर रूपी शरीर दिया, जिस कार्य के लिए दिया, जिस प्रयोजन के लिए दिया, जिस उद्देश्य के लिए दिया, मैंने वो प्रयोजन सार्थक करके कहा लो, रखो, देख लो, जांच कर लो, परख लो, कहीं कोई दाग मैंने लगने नहीं दिया, क्योंकि मैं जानता था ये तुम्हारी धरोहर है, तुम्हारी अमानत है। और जब हम किसी को जिसे धरोहर और अमानत मान लें तो उसके प्रति हमारा भाव अलग हो जाता है, उसके प्रति सुरक्षा, बहुत जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर मैं आपके घर आया हूं, मैंने कह दिया, फलेश को ही बोल दिया, फलेश ये बैग जरा रखना भाई, थोड़ा ज्यादा हो गया है, कभी बाद में ले जाऊंगा। जानते हो उसकी किस तरह वो हिफाजत करेंगे? साहब ने आया, धरोहर रखी है, अमानत है साहब की, उसे चूहों से बचाएगा, धूल से बचाएगा और ऊंची जगह में रखेगा। नहीं, साहब का बैग। सदगुरु ने परमात्मा के प्रति यही भाव कहा कि हे परमात्मा ने तुमने ये जीवन रूपी चादर दी, ये मेरे लिए अमानत थी, धरोहर थी, मैंने उसी तरह उसे संभाला।
और जिस उद्देश्य से दिया, जिस कारण से दिया, जिस प्रयोजन से दिया, उस प्रयोजन को मैंने पूरा करके एज इट इज, जो का त्यों। अब आप ही विचार करो, हमारे काशी आओ, हमने आपको कमरा दे दिया, ठंडी का दिन है तो गद्दा भी दे दिया, कंबल भी दे दिया, चादर भी दे दी, और आप जब गए तो पता चला चादर भी मैली, क्योंकि आश्रम में तो भोजन सीधा साधा बनता है। एक दिन खाया आपने, आनंद नहीं आया तो उधर ही से खरीद उरीद के ले आया, बैठ के गद्दे उद्दे में बैठ के खाए, चटनी गिरा दिए, सब्जी गिरा दिए, कुछ भी गिरा दिए, ऐसा पहुंच पांच गए, रख दो वहां, जाएंगे तब साहब लोग देखेंगे, कौन पकड़ने आएंगे फिर, सोचो। तो ये बात नहीं हुई। हमने आपको जिस रूप में दिया उसी रूप में हमें लौटाओ। जब आप आते हो साहेब, हम आ रहे हैं तो हम कमरे की सफाई करते हैं, बाथरूम की सफाई करते हैं, चादर बिछाते हैं, कंबल रखते हैं। तुम भी जाओ तो कमरे की सफाई करो, बाथरूम को पलट के देख लो, साबुन के रैपर तो कहीं पड़े नहीं है, सिर के बाल तो कहीं गुच्छे में पड़े नहीं है, टॉयलेट भी ठीक ठाक है कि नहीं, सब देख लो, साफ सुथरा कर लो। मैं अपने संतों से कहता हूं, देख भाई, जिस जगह हम रहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन, ऐसा करके जाना कि कहें साहब लोग बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक ठाक व्यवस्थित रखना कि दूसरी बार आने की गुंजाइश रहे। हाँ? तो इसीलिए मैं कहता हूं, अपने देवांगन समाज से भी कहता हूं, सीधार समाज से भी कहता हूं, सबसे कहता हूं, आओ, इस सदगुरु का दरबार है, मिलता सबको प्यार है, राजा रंक सुखी दुखियों के लिए खुला ये द्वार है। सब लोग आओ। इतना बड़ा आयोजन, इतना परिश्रम करके किया गया है, सब लोग आना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तो धन्यवाद मुझे अंतिम दिन कहना है, फिर भी जितना भी आपने किया है, और कितनी सुंदर शोभा यात्रा मुझे जीप में बिठा करके पूरे गांव का भ्रमण कराया गया। कल मैं 11 बजे रात को आया, आश्चर्य हुआ कि तब भी लोग पटाखे और स्वागत के साथ मुझे पधरा के लाए। मैंने टुकेश्वर को बोला, अरे मना करना था ना भाई, मेरी वजह से सब जग रहे हैं। कैसा है, मुझे भी पता नहीं था। कितना उत्साह, कितनी उमंग, कितना जोश है आप में इस सत्संग के लिए। फलेश जी मिले थे 1 महीना पहले, तो गए साहब वहां सब व्यवस्था हो गई, पेंट्री वाले ही भोजन बनाने जाएंगे। और मैंने पॉम्पलेट देखा, पोस्टर देखा। आते आते संतों ने एक वीडियो क्लिप चलाया, उसमें कोई समाचार उद्घोषिका है, वो कह रही कि हमारे धर्माधिकारी साहब का 3 दिन का सत्संग है। मैं तो देखने लगा, ये भाई कहाँ से आ गया समाचार में ये। तो पता चला कि कोई लोकल चैनल है, वहां भी दिया गया समाचार जानकारी के रूप में। तो ये आपके उत्साह को प्रकट करता है, दर्शाता है। प्यारे हंसजनों, समय हो गया है, दूसरे सत्र में हम समय से पधारें, आवें और सत्संग का लाभ लेवें। मुझे आपने बुलाया, आमंत्रित किया, बड़े प्रेम से, बड़ा भरोसा करके, विश्वास करके, और सुनने के लिए आपने मुझे बुलाया है। मैं सदगुरु की कृपा से, मेरे गुरु महाराज की दया से, शास्त्रों के थोड़े स्वाध्याय से और कुछ अनुभव से, अपने स्वयं के अनुभव से, जो मैंने जाना, जो मैंने समझा है, सदगुरु की वाणी और वचनों को, उपदेशों को, उसे आप तक बांटूंगा, पूरा बांटूंगा, प्रयास करूंगा निरंतर। और निरंतर मेरा प्रयास यही है कि मैं, ये सत्संग कोई कर्मकांड नहीं है। ग्रंथों में कहा गया है 3 दिन 4 दिन का सत्संग कराओ, 7 दिन का सत्संग कराओ, कथा कराओ, कर्मकांड नहीं। कर्मकांड की तरह मत लेना इसको।
कि ऐसा कहने को कहा गया इसलिए हम लोग करते हैं। कर्मकांड का एक ही मतलब कि कराने वाले का कोई भाव न जुड़ा हो, वो कर्मकांड है। हम जब जो विद्यार्थी थे काशी में, तो पैसों की थोड़ी जरूरत पड़ती थी पढ़ाई का अध्ययन काल में, तो अखंड रामायण पाठ के लिए भी हम लोगों को बुला लेते थे। हम लोग 7-8 चले जाते थे, 4-2 घंटा, फिर 4-2 घंटा, ऐसे करके बारी बारी से। भाव क्या रहता था कि कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए अर्थ की प्राप्ति हो जाएगी। तो मैं देखता क्या था, मैं भी अर्थ के लिए गया हूं, और वो जो करा रहा है उसको भी मतलब नहीं है। न करने वाला को मतलब है, न कराने वाला को मतलब है। कराने वाला कहते पंडित जी कोई जरूरत पड़े तो बोलना, हम जरा ड्राइंग रूम में सास भी कभी बहू थी वही देख रहे हैं, नहीं सीरियल चलता था, वो करा रहे हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं है। और हम रामायण पाठ कर रहे हैं, हमें भी वो इसी बात की चिंता है, 24 घंटा खत्म हो, भेंट पूजा दक्षिणालय में आओ जाओ। ये है कर्मकांड। कर्मकांड की तरह सत्संग को मत लेना, जीवन सुधार के लिए आना, पिपासा लेकर आना, अभिप्सा लेके आना, जिज्ञासा लेके आना कि चलो तो चलें साहब के सत्संग में, कुछ जीवन का सुधार हो। तो मेरा प्रयत्न नहीं रहता है कि मैं शास्त्रीय बातों के अतिरिक्त, शास्त्रीय बातों को तो कहता ही हूं, लेकिन ऐसी बात कहूं जो आपको लगे, चुभे, आपके अनुभव से गुजरी हुई बात, ये मेरा प्रयत्न रहता है। तो दूसरे सत्र में हम सभी लोग समय से आएंगे। अभी बस इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम। सत्यनाम बंदगी साहिब। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की, साहिब बंदगी साहिब। प्यारे हैं सज्जनों, आप सभी साहिब जी के आशीर्वचन प्राप्त किए। अब आज प्रथम दिवस है और दूसरे सत्र के लिए आप सभी एक घंटा के पश्चात पुनः आप सभी का यहाँ आगमन हो जाना चाहिए। और अगले सत्र में पूज्य गुरुदेव जी को आप बढ़िया भरपूर समय तक आप सुनेंगे। तो आप सभी से निवेदन है, जिनको भी अगर बंदगी लेने का इच्छा है वो आकर के यहाँ बंदगी ले सकते हैं। और अच्छा, दूसरा सत्र में लीजिएगा क्योंकि अभी समय नहीं है और भोजन की व्यवस्था है। सभी लोग भोजन प्रसादी के लिए बिल्कुल पीछे, सबके लिए भोजन प्रसादी का व्यवस्था है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भोजन प्रसादी प्राप्त करें। उसके पश्चात पुनः यहीं आकर के आप सत्संग का लाभ प्राप्त करेंगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। साहिब बंदगी साहिब।